तो हम अब आज का क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का क्लास का फर्स्ट टॉपिक है सेंट्रल मेटालिक एटम। सेंट्रल मेटालिक एटम क्या होता है, पूरा आप अगर इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर को देखते हुए सुनेंगे तो अभी तुरंत और हमेशा के लिए याद रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में रहेगा, जब चाहिएगा डेफिनेशन निकाल कर लिख सकते। वो मेटालिक एटम जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट केमिकल स्पेसिस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। द मेटालिक एटम व्हिच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल केमिकल स्पेसिस इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर कॉल्ड सेंट्रल मेटालिक एटम और आयन। नेक्स्ट टॉपिक लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होता है, किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटालिक एटम के अराउंड जो केमिकल स्पेसिस होता है उसी केमिकल स्पेसिस को लिगेंड्स कहते हैं। पूरा समझते हुए, किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटालिक एटम के साथ जो केमिकल स्पेसिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उस केमिकल स्पेसिस को ही लिगेंड कहते हैं। आज का पूरा क्लास लिगेंड के स्टडी के लिए है। दो टाइप पर, दो बेसिस पर हम लोग लिगेंड का स्टडी करेंगे। पहले स्टार्ट हो रहा है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के आधार पर लिगेंड 3 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। वे सभी लिगेंड जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिटिव लिगेंड, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है नेगेटिव लिगेंड, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रल लिगेंड कहलाता है। तो आप तो इसको देखते ही जाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव है तो नेगेटिव और न्यूट्रल है तो न्यूट्रल। कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल। देन द लिगेंड व्हिच हैव नो चार्ज आर कॉल्ड न्यूट्रल लिगेंड। आज का क्लास मेन समझने वाला है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। ये बिल्कुल नया चीज आपके लिए मिलने जा रहा है। टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। आप लोग पहले डोनर और रिसेप्टर के बारे में कहां सुन चुके हैं? 11th क्लास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ रहे थे, वहां पर बताया गया था द एटम व्हिच डोनेट्स a pair of electron is called donor atom और the atom which accept a pair of electron is called acceptor atom। कुछ नहीं, आप किसको देखकर समझ सकते हैं तुरंत कि यहां पर साइनाइड आयन में कौन सा एटम डोनर एटम है? कार्बन। और कौन एक्सेप्टर एटम है? Ap। तो यहाँ पर ये Ap इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एक्सेप्टर एटम है और ये क्या है? डोनर एटम। तो डोनर एटम की संख्या के आधार पर आप यहाँ लिगेंड का क्लासिफिकेशन, लिगेंड का टाइप पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम की संख्या के आधार पर लिगेंड्स 4 टाइप का होता है। पहला स्टार्ट हो रहा है मोनोडेटेड लिगेंड। मोनोडेटेड लिगेंड का क्या अर्थ है? वैसा लिगेंड जो एक डोनर एटम लेकर आता है, जब भी आएगा केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो वो कहलाएगा मोनोडेंटेड लिगेंड। तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। Cn, C से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, H2O, O से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, OH, O से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, Cl माइनस Cl का इस इलेक्ट्रॉन पेयर से एक पेयर से केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो एक डोनर साइड, एक डोनर एटम मात्र प्रेजेंट है, इसलिए इन सभी को हम मोनोडेंटेड लिगेंड कहेंगे। यानी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम 4 टाइप का होता है, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। जब एक डोनर एटम होगा मोनोडेंटेड, 2 डोनर एटम होगा बाइडेंटेड, 3 होगा ट्राइडेंटेड और 3 से अधिक होगा पॉलीडेंटेड। तो शुरू हो रहा है बाइडेंटेड, जो ज्यादा समझने लायक है। और आप लोग इतना ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेहनत कर दिए हैं कि इसका बड़ा एग्जाम्पल भी आप लोग के लिए आसान होगा। आसानी से देखते देखते और तुरंत इस क्लास में ही याद हो जाएगा। जैसे बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है, ये 2 डोनर एटम लेकर आता है। अगर आप लोग से केवल इतना पूछे कि बताइए इसका नाम क्या होगा? इथिलीन। इथिलीन का ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड, और इस 2 सिग्मा बॉन्ड से एमीन NH2, एमीन NH2 जुट गया, तो ये है इथिलीन और ये है डाइएमीन। तो इसका पूरा नाम इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन। और इसको हम इस पूरे चैप्टर में संक्षेप में EN बोला करेंगे, EN इथिलीन डाइएमीन। अब इसका डोनर साइट ये है, इसका डोनर साइट ये है, इसका डोनर साइट। सोचिए कि इथिलीन डाइएमीन जैसा लिगेंड अगर यहां आना चाहे
Fe के पास और बॉन्ड बनाना चाहे तो कितना आएगा तो काम चल जाएगा? सिर्फ 3, क्योंकि एक लिगेंड आएगा तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसा केवल 3 आएगा तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। अब इसी में एक एग्जांपल आप लोग को याद है एसिड का, ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड से हम आपके सामने ऑक्जेलेट आयन बनाते हुए दिखा रहे हैं। ऑक्जेलिक एसिड, ये है ऑक्जेलिक एसिड। ऐसे क्यों बना रहे हैं जबकि इसका कोई जरूरत नहीं है? इसलिए क्योंकि आप सभी के माइंड में पहले से ये एसिड प्रेजेंट है, आप जानते हैं, पढ़े हैं, याद किए हैं। तो इस एसिड से ऑक्जेलेट, जैसे एसिटिक एसिड से एस्टेट आयन बनता है, ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्जेलेट आयन। तो ऑक्जेलेट आयन क्या होता है आज के बाद हमेशा के लिए याद रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर खींचा जाएगा। तो बताइए एक हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो जाएगा इस पर? माइनस चार्ज। और हम अगर डायरेक्ट बताना चाहे तो आपको बता दें कि ये बस ऐसे होता है। अब आप तो याद रखेंगे कि ऑक्जेलिक एसिड में से दोनों ये हटा देंगे तो जो आयन बनेगा उसका नाम ऑक्जेलेट आयन। किससे बनेगा? ऑक्जेलिक एसिड। और यही ऑक्जेलेट आयन और यही 2 डोनर साइट रख रहा है। इस 2 डोनर साइट के चलते हम इसको आज के बाद याद रखेंगे कि ये कौन सा लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड है। तो ये OX के नाम से इसका संक्षिप्त फॉर्म OX चलेगा पूरे इस चैप्टर में आगे। ट्राइडेंटेट लिगेंड, नाम से यह स्पष्ट है, द लिगेंड व्हिच कंटेन 3 डोनर एटम्स। 3 डोनर एटम लेकर आएगा ये, तो ये ट्राइडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। देखा जाए डाई इथिलीन, 2 बार इथिलीन आया ऐसा और 3 बार एमीन आया, तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथिलीन ट्राइएमीन। डाई इथिलीन ट्राइएमीन ये लिगेंड है जिसका जो ट्राइडेंटेट है। कैसे ट्राइडेंटेट है? जरा इसको टोटल डोनर मतलब डोनर साइट है वो काउंट कर लिया जाए। ये हुआ फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। अगर ऐसा लिगेंड इस Fe के पास आए तो एक इस साइड से आ जाए 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इधर से आ जाए 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिर्फ 2 लिगेंड आएगा तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि एक लिगेंड के पास 3 डोनर साइट्स है। 3 जगह से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ये डाइन के नाम से फेमस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जल्दी से बताइए, इस एरोमेटिक कंपाउंड बल्कि सॉरी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम? कोई नहीं। इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नेम पाइरिडीन। लेकिन आप सभी लोग एक को यहां पढ़े थे इसलिए स्ट्रक्चर माइंड में नहीं लग रहा है कि आपको याद है, लेकिन याद है पहले से। इन यहां रखे थे और वो पाइरिडीन था। नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 5 इलेक्ट्रॉन पाइरिडीन 3 जगह 3 पाइरिडीन आपस में अटैच है, तो इसका नाम टरपाइरिडीन है। टरपाइरिडीन सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सबसे ज्यादा समझने वाला पॉलीडेंटेट लिगेंड। ध्यान दिया जाए, पॉलीडेंटेट लिगेंड इसका बेस्ट एग्जांपल पहले पॉलीडेंटेट लिगेंड का डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? द लिगेंड्स व्हिच कंटेन
more than 3 donor atoms are called polydentate ligand। तो इसका एग्जांपल है, जल्दी से बताइए इसका नाम इथिलीन। पाई बॉन्ड टूटते ही ये दोनों सिग्मा बॉन्ड से एमीन जुड़ जाएगा, एमीन। तो इथिलीन डाइएमीन। अब जरा सा आगे, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है, ये बड़ा आयन है, ये बड़ा लिगेंड है। जल्दी से बताइए इस मॉलिक्यूल का नाम एसिटिक एसिड। जिस तरह ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्जेलेट आयन बना, यहाँ एसिटिक एसिड से एसीटेट आयन बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेगा और खींचते ही इस पर कौन सा चार्ज, पूरा फार्मूला CH3COO-। तो यहाँ पर ये एसीटेट आयन एक एक एच को डिस्प्लेस करते हुए बारी बारी से यहाँ जुड़ेगा। ये इस तरह से क्यों बताया जा रहा है, जबकि आपको डायरेक्ट पढ़ना है, डायरेक्ट याद करना है, क्योंकि आप लोगों के पास पहले से नॉलेज है, आप कैसे अपने माइंड में सेट रख सकते हैं, इसलिए ये बताया जा रहा है। एक एक एच डिस्प्लेस करके CH2, इसका भी एच हटेगा, इसका भी एच, दोनों का वैलेंसी खाली होगा और तब ये समेट कर यहाँ लिखा जाएगा। ये पहला एसीटेट आयन हमने फिट किया, ये दूसरा। हर एच को डिस्प्लेस कर करके ये 4 एसीटेट आयन, 4 एसीटेट आयन हमने फिट किया। अब हम लोग को पता करना है टोटल डोनर साइट कितना है। नाइट्रोजन के ऑटोमेटिक में 5 होता है, 3 भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है और 2 रह गया। तो डोनर साइट्स इसके पास टोटल कितने हैं, तो पहला डोनर साइट, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां डोनर साइट और ये 6ठा डोनर साइट। 6 डोनर साइट है इसके पास और इसका नाम शायद आप लोग बता सकते हैं, इथिलीन डाइएमीन और 4 बार एसीटेट है, तो क्या हो जाएगा, इथिलीन डाइएमीन, कहीं भी स्पेस नहीं छूटेगा, टेट्रा एसीटेट आयन। आयन क्यों, -4। और इसका शॉर्टकट नेम बहुत ही ज्यादा फेमस है, उसी से एग्जाम में आया है और वो शॉर्टकट नेम है EDTA आयन, इथिलीन डाइएमीन टेट्राएस्टेट आयन, इथिलीन डाइएमीन टेट्राएस्टेट आयन। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आया है, जो सबसे ज्यादा बार कॉम्पिटेटिव, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया है, EDTA इज, जो जनरल क्वेश्चन है, EDTA आयन इज ऑप्शन मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट। अगर आपका नॉलेज कंप्लीट है, आप अच्छे से EDTA को बहुत करीब से देखे हैं, गिने हैं उसका दांत, उसका डोनर एटम्स, तो आपको अच्छे से याद होगा। 6 डोनर साइट है, तो पॉलीडेंटेट तो कह नहीं सकते, साधारण स्टूडेंट पॉलीडेंटेट जानता है, लेकिन हेक्साडेंटेट वो जानता है जो उसका स्ट्रक्चर अपने हाथ से बनाया है, बढ़िया से समझा है और काउंट किया है। 6 डोनर साइट है, तो ये पॉलीडेंटेट के साथ साथ क्या कहलाने लायक है, हेक्साडेंटेट। तो हेक्साडेंटेट यानी EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड।